अलवर के दशहरा मैदान में हाल ही में ख्यातिमान प्रदीप मिश्रा के मुख से संपन्न हुई 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के साथ ही कथा आयोजकों पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। आरोप है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा के मुख से 7 दिवसीय कथा से अलवर शहर भक्ति में अवश्य हो गया और कतिपय जनता के आचरण या फिर विचारों में कुछ बदलाव भी आया। लेकिन इसी दौरान कथा की आड़ में आयोजकों ने नगर परिषद को तगड़ा राजस्व का चूना लगाया। एक तरफ शहर भक्तिमय हो रहा था, दूसरी तरफ आयोजक कथा को अपने जीवन में उतारने के बजाय बेअसर कर कथा की आड़ में राजस्व की लगातार चोरी करते रहे। कथा आयोजकों ने नगर परिषद से होर्डिंग बैनर लगाने की अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति के ही शहर में जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर लगा दिए, जिससे नगर परिषद को हजारों का राजस्व का चूना लगा है। इसी प्रकार नगर परिषद प्रशासन से शहर के सिर्फ 30 सरकारी पोल पर पोल कियोस्क लगाने की अनुमति ली और शुल्क भी जमा करवाया, लेकिन शहर के अमूमन सभी खंभों पर पोल कियोस्क लगा दिए, जिससे नगर परिषद को लाखों का राजस्व का नुकसान हुआ है। शहर के अनेक प्रमुख स्थानों पर विज्ञापन के गेट लगाए, कथा स्थल पर सरकारी शौचालय निःशुल्क 7 दिन खड़े रहे, साथ ही दिन अग्निशमन की गाड़ियां भी खड़ी रही, जिसका स्टॉप भी मौजूद रहा। आयोजकों की चोरी से नगर परिषद को लाखों का राजस्व का चूना लगाने का आंकलन किया जा रहा है। दूसरी तरफ आयोजकों की कथा स्थल के दौरान समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण एक युवक के बिजली का करंट लग गया। दूसरी तरफ गर्मी उमस से अनेक कथा सुनने वाले बेहोश होते रहे। यूपी से कथा सुनने आया एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिसके कारण व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के आज तक बहते आंसू नहीं थम पा रहे हैं। बहरहाल शहर की जनता की जुबान पर चर्चा ये गर्म है कि कथा आयोजकों ने चोरी कर यह साबित कर दिया कि आयोजकों ने कथा का सार जीवन में अपनाने की बजाय कथा की आड़ में नगर परिषद को लाखों का राजस्व नुकसान पहुंचाकर ये साबित कर दिया कि उनको कथा का आयोजन कर आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बुलाकर कथा स्थल को राजनीतिक मंच बनाकर अपनी टिकट पक्की कर सिर्फ अपनी जेब गरम करनी थी।